ओम शांति। आज है 19 सितंबर, रविवार का दिन है और आज हम अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर टाइटल दिया है कि आप दिलाराम बाप के दिलरुबा बच्चे हो, दिलरुबा आत्माएं हो। तो दिलरुबा की निशानियाँ क्या होती है, सच्ची दिलरुबा आत्माएं किसको कहा जाता है, वो आज की मुरली में बाबा ने बताया है और हम बच्चों से बहुत मधुर रूह रिहान की है। तो सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य। मुरली की रिवाइज्ड डेट है 23 मार्च 1988 और मुरली का टाइटल है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियाँ। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियाँ। आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात किसको कहेंगे दिलरुबा, जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते। ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत, सो जिसने भगवान का दिल जीत लिया, दिलाराम का दिल जीत लिया, सो स्वतः माया जीत जगत जीत है ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वह स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। जो इस समय संगम पर दिलाराम के दिल तख्त को जीत लेते हैं, बाबा कहते हैं वो स्वतः ही माया जीत और जगत जीत, दिल तख्त नशीन सो विश्व राज्य तख्त नशीन बन ही जाते हैं। उनके दिल में सदा बाप है और बाप की दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। जो ऐसे सच्ची दिलरुबा आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं वो बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते। सदा एक ही गीत बजता कि मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिलरुबा। दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों के दिल का गीत क्या है? मेरा बाबा और मैं बाबा का। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमज़ोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। अलग अलग साज बाबा वतन से सुनते रहते हैं। कभी कमज़ोरी के गीत गाते हैं, कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप हैं अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। बाबा कितनी सुंदर बात बता रहे कि बाबा और आप अलग अलग नहीं हैं। बाबा में आप समाये हो, तो जो बाप की महिमा है सो आपकी भी महिमा है। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। तो ये है सच्चा गीत, स्वयं भी गाना और औरों को भी सुनाना। कैसे सुनाएंगे औरों को? उनके हर कदम में, दृष्टि में,
बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल आत्मा के नहीं हैं, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान के बोल हैं। जो ऐसी दिल जीत आत्माएं हैं, वो जो भी बोल बोलेंगे तो उनको सुनने वालों को लगेगा कि ये बोल इस आत्मा के नहीं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी सर्वशक्तिवान के बोल हैं। माना आपके द्वारा औरों को बाप दादा का अनुभव होगा, ऐसा एक दूसरे में वो समाये होंगे। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। देखने वालों को क्या लगेगा, ये हमारी तरह साधारण लौकिक नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए। हमारी वाणी में क्या विशेषता भरी हो कि जो बोल हमारे मुख से निकले वो हर एक को बाबा की याद दिलाए। ना कि हमारा प्रभाव औरों पर पड़े, लेकिन हमारे बोल से बाप का प्रभाव अन्य आत्माओं पर पड़े। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सद्गति की राह दिखाए, ये न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं, ये तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। बाबा कहते ये कोई विशेषता नहीं है, ये तो साधारणता है, क्योंकि दुनिया में भी जो स्पीकर्स होते हैं उनकी महिमा होती है, क्योंकि उनके अंदर बोलने की बहुत सुंदर विधि होती है, एक कला है बोलने की। और वही महिमा अगर आप आत्माओं की भी दुनिया वाले करते हैं तो बाबा कहते ये तो न्यारापन नहीं हुआ। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज़ दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। जिसके दिल में दिलाराम है, उसके बोल दिल का आवाज़ दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो ये चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। ये हमें अपने आप में चेक करना है। मैं अपनी प्रत्यक्षता तो नहीं करती हूँ कि हम स्वयं की ही महिमा सुनकर खुश हो जाएं, वाह मैंने बहुत अच्छा भाषण किया, मैंने बहुत अच्छा कोर्स कराया, मेरे बोल का प्रभाव औरों पर पड़ा। ये विशेषता नहीं दिखानी है, लेकिन मेरे हर कदम में, हर बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसके दिल में सदा बाप है, वह स्वतः ही सनशोस फादर, क्या कहते हैं सनशोस फादर, माना बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा। तो सनशोस फादर करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। तो कितनी सारी बातें बाबा ने ऐसे दिल तख्त नशीन बच्चों के लिए सुनाई, जो बाबा के दिल में समाये हैं और जिनकी दिल में बाबा समाया है। ऐसे दिल जीत बच्चों की ये सारी निशानियाँ हमने सुनी। तो हम अपने आप को चेक करेंगे। जो बाबा ने लास्ट में कहा कि मेरे हर बोल, हर कदम, हर कर्म से क्या बाबा प्रत्यक्ष होता है। चारों ओर अभी ये आवाज़ गूंजे कि हमारा बाबा ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा
जब ये आवाज़ गूंजेगा तभी स्वीट होम परम धाम का गेट खुलेगा। क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब मुक्ति का वर्षा मिले, और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस तो जाना ही है, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम ये आवाज़ कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। इतना तो अनुभव करें कि हमारा बाबा आ गया, ये दिल का आवाज़ कानों तक, बुद्धि तक जानने के अधिकारी तो बन जाए, कोई भी वंचित ना रह जाए। क्यों बाबा ऐसा बता रहे? वो भी बाबा ने कहा विश्व का बाप है, तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना, इतना अधिकार तो सर्व आत्माओं को दिलाना है ना। आपने सागर को हप किया, लेकिन वह एक बूंद के प्यासे उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। हमने तो सागर को हप कर लिया, लेकिन बाबा कहते बाकी जो आत्माएं हैं कम से कम उन्हें अंजलि तो दो, बूंद तो प्राप्त कराओ। इसके लिए क्या करना पड़े? हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, तब यह आवाज़ गूंजेगा। फिर से बाबा ने यही प्रत्यक्षता का आधार बताया। हर कदम, हर बोल बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला हो, तब बाबा कहते ये आवाज़ गूंजेगा। हमारा बाबा आ गया। हर आत्मा यही आवाज़ कहेगी कि मेरा बाबा आ गया। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिल रुबा कहते हैं। जिसके दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं, तो ऐसे दिल रुबा बने हो ना। जिसके दिल से एक बाप के ही साज बजते हैं, ऐसे दिल रुबा बने हो ना। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कौन सा गीत गाना है? सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ। ओके, बस ये 2 शब्दों का गीत बाबा को सुनना बहुत पसंद है। ओके, रू रिहान करो और गीत सुनाने लिए टाइम ना दो ना लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। तो बाबा कह रहे खुशखबरी सिर्फ 2 शब्दों की सुनाओ। ओके, बाकी लंबी चौड़ी राम कथा नहीं सुनाओ। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। ये 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। तो राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना। बाबा कह रहे आपको तो 16 कला संपूर्ण बनना है ना, तो लंबी चौड़ी राम कथा नहीं सुनाना जिसमें दुख दर्द, टेंशन, जो श्री राम के जीवन में हम उतार चढ़ाव देखे, वो सब कथाएं बाबा कहते नहीं सुनाओ, लेकिन 2 शब्दों की खुशखबरी का गीत सुनाओ। ओके, अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है? सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे तब तो देवता समझ पूजेंगे। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो? कुछ न कुछ उनको प्राप्ति कराएंगे, तब तो वो आपको माता पिता के रूप में मानेगी। राजा भी माता पिता ही है। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। ये बहुत ज़रूरी बात बाबा ने याद दिलाई कि देना तो सबको है, लेकिन देते हुए दाता की याद ज़रूर दिलानी है कि जिनसे हमने लिया है वो दाता का संबंध हर आत्मा से जुड़े। तो बाबा इसीलिए कहते हैं दाता के बच्चे दाता बनकर देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है? ये नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, बहुत हो गया,
लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है, किसी का उल्हना नहीं रहना चाहिए। रहम दिल बाप के बच्चे सब आत्माओं पर रहम करना है। बाबा कहते किसी का उल्हना रहना नहीं चाहिए। अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे। इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। कभी भी ये नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज़्यादा है। नहीं, सबसे ज़्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज़्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बंटता है। बाप की नज़रों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं? जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है। अभी तक रिजल्ट बाबा कह रहे आउट नहीं हुई है, जो चाहे नंबर 1 ले सकता है। सुनाया ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना अर्थात फर्स्ट डिवीज़न, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिज़ल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट हैं, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज़ चलते हैं वह नज़दीक पहुंचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं तो वो पहुंच जाते हैं। देखने में ये लगता है कि जो बहुत फास्ट जा रहे वो नंबर 1 में चले जाएंगे और धीरे वाले रह जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा स्पीड से भागते हैं फिर कई बार नज़दीक पहुंचने तक मंजिल के थोड़ा रुक जाते हैं। कई बार अलबेलापन आ जाएगा ना, सोचेंगे हम तो बहुत नज़दीक है, तो वो रुक जाएंगे। और जो धीरे एक समान एक रस गति से चल रहे हैं वो कहीं रुकते नहीं हैं, तो वो फास्ट वालों से भी आगे चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नज़र में सब नंबर 1 है। जब रिज़ल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट है, ये फर्स्ट है। अभी नहीं कह सकते, इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी 2 शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई है। स्थूल रूप में कभी दिखाई भी दे कि इनसे ज़्यादा बात कर रहे बाबा, इनसे कम कर रहे, लेकिन बाबा कहते दिल में बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई है। 2 बोल भी कहते उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करता। अगर कोई कहता है, अगर आपको कोई ये कहता है कि बाबा मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, तो क्या कहेंगे आप? बाबा ने बहुत प्यारी बात कही। बाबा ने कहा अगर कोई कहता है कि बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करता है, तो कहो मुझे आपसे भी ज़्यादा करता है। एकदम अपने नशे और खुशी से कहो उनको। इसमें बाबा कहते पीछे नहीं रहो कहने में, आप कहो बाबा तो मुझसे आपसे भी ज़्यादा प्यार करता है। इतना हमारा बाबा पे अधिकार होना चाहिए। और करते हैं ऐसे ही नहीं कहते, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब से निकाला है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो
तो उससे कितना प्यार होगा, नहीं तो ढूंढते ही नहीं। अगर बाबा का प्यार हमसे नहीं होता तो बाबा दुनिया के कोने कोने से अपने बच्चों को ऐसे ढूंढकर तो नहीं निकालते ना। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? जो खुद प्यार का सागर है, तो बाबा कहते उसके पास प्यार की कभी कमी हो सकती है? नहीं ना। ये तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो। ये सर्टिफिकेट हर बच्चे के लिए बाबा का दिया है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन प्यार में सब बच्चे पास हैं। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साथ सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में संशोष फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी ऐसे दिलाराम बाप को बहुत बहुत दिल का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इसके बाद बाबा की पार्टियों से पर्सनल मुलाकात है। याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। कौन सी शक्ति? याद की शक्ति। क्या क्या विशेषताएं सुनी इस शक्ति की? हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है, सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। हर कार्य में ये शक्ति सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, ये स्मृति में रख जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। ये नशा रहता है ना। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। कौन सा अभ्यास बाबा ने याद दिलाया आज? सदा कर्म करते साक्षी स्थिति में स्थित होकर न्यारी और बाप की प्यारी आत्मा हूँ। सदा अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते, न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। जो अखुट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे।
सदा बुद्धि में ये स्मृति रहती है ना कि बाप करावनहार करा रहा है, हम निमित्त हैं। निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है। जब मैं करता हूँ ये स्मृति रहती है तो भारी हो जाते, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। तो करावनहार करा रहा है, इसी विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। हर कर्म करते क्या याद रखेंगे? हमें कराने वाला करावनहार करा रहा है। बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यही अनुभूति होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते वही छत्रधारी बनते हैं। छत्रधारी कौन होते हैं? देवी देवताएं। तो जो संगम पर बाप की छत्र छाया में रहते वही छत्रधारी बनते। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, ये खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर हूँ, ये चित्र सदा सामने रखो। अपना ये स्मृति का चित्र सदा आँखों के सामने रखो कि मैं चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते हर समय बाबा की छत्र छाया के अंदर हूँ। सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये पहेली हल कर ली है ना। पहेलियाँ हल करना आता है। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण, फिर देवता। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना। जो अभी मिली है वो भविष्य में भी नहीं मिलेगी। प्राइज में क्या मिला है? स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए। ऐसी प्राइज, इस पहेली को हल करने वाली ऐसी प्राइज तो पूरे कल्प में भी नहीं मिलेगी। स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए। भविष्य की राजाई के आगे ये प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है ना। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती है। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन ये सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति भरती है और स्व उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। मैं कौन सी आत्मा हूँ? सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। आज का वरदान है, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को
अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। अंदर ये सूक्ष्म मशीनरी बाबा कहते जब तेज करेंगे तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को आपके द्वारा अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो स्वयं के अंदर रूहानियत की सर्व शक्तियों की खुशबू भरनी है। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। और आज सूचना है विशेष, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होकर शांतिधाम घर में परमात्म शक्तियों को अनुभव करते हुए पूरे ग्लोब को सकाश देने की सेवा करें। शांतिधाम घर में परमात्म शक्तियों को अनुभव करते हुए अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो पूरे ग्लोब को सकाश देने की सेवा करें। तो शाम 6:30 से 7:30 हम सभी संगठित रूप में विशेष सारे विश्व के लिए ऐसी मनसा सेवा का अभ्यास करेंगे। और आज का अव्यक्त इशारा है, बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कर्मातीत बनने का साकार रूप में ब्रह्मा बाबा, तो बाबा कहते उनको फॉलो करो। जब तक ये देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो, तब तक कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। कर्म करो आधार लेकर और जब कर्म पूरा हो तुरंत न्यारे बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।